जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 22 दिसंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा यूट्यूब चैनल। आप दूसरी क्लासों को देखते हो, उसमें आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी लगभग 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, लेकिन हमारी क्लास रहती है मात्र 10 से 15 मिनट की। और जो डेली के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन है, 10 से 12 क्वेश्चन आपके बनते हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। डेट है आपकी 22 दिसंबर 2023। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखे हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र या परिषद, जिसको बोलते हैं इसरो, को किस संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिकेसन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। एक संग्रहालय है जिसको भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी केंद्र है, अंतरिक्ष एजेंसी परिषद बोल सकते हैं, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करें हम लोग, इसरो के मुख्यालय की बात करें, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और इसरो को किस संग्रहालय के द्वारा लीफ एरिकेसन लूनर पुरस्कार 2023 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के उपग्रह लॉन्च करने में, अलग अलग प्रकार के अंतरिक्ष में यानों को भेजने के लिए, जो आपका आइसलैंड का जो हुसाविक संग्रहालय है, उसके द्वारा लीफ एरिकेसन लूनर पुरस्कार 2023 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। आइसलैंड के, ये मेन आपका आंसर इतना ही है, हुसाविक संग्रहालय। हुसाविक संग्रहालय द्वारा किसको सम्मानित किया गया है, इसरो को। कौन सा पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम है लीफ एरिकेसन लूनर पुरस्कार 2023 है। और हम बात करें इसरो का मुख्यालय आपका भारत में काम है, आपका बेंगलुरु इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर आपका। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। हाल ही में बौद्ध धर्म के किस गुरु ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है। बौद्ध धर्म के गुरु का नाम बताना है आपको, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है। तो है आपके दलाई लामा ने। दलाई लामा जो कि वर्तमान में आपके बौद्ध धर्म के गुरु हैं, जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का क्या किया गया, उद्घाटन कहाँ पर किया गया, आपका बोध गया में। बोध गया में इन्होंने क्या किया, इसका उद्घाटन किया है। किसका, अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। इसमें हम लोगों ने जो वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए लिया आपके, क्योंकि अब ऑप्शनली क्वेश्चन होता है ना। ऑप्शनली क्वेश्चन में क्या, थोड़ा सा हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ते हैं और फिर आंसर के लिखते समय या करते समय हम लोग जब उसको पढ़ते हैं तो आपको कभी कभी थोड़ा डाउट होता है दूसरे आंसर के ऊपर। लेकिन वन लाइनर में आप जिसका भाई आंसर आप एकदम पढ़ोगे, ऑप्शन के रूप में मिलेगा, तो आपको सीधा सा उसी को सही करोगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि हाल ही में बैडमिंटन की किस स्टार जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो आपको पता होगा कि जो पीछे चीन के होंजो सिटी में जो पैरा एशिया गेम हुए थे, उसके साथ में एशियन गेम भी वहीं पर हुए थे आपका, जो 2022 में होने वाले थे, जो लेकिन 2023 में हुए थे। काम सितंबर अक्टूबर में आपके ये गेम हुए थे, जिसके अंदर एक जोड़ी थी, आपने नाम सुना होगा, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, जिन्होंने बैडमिंटन में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और उन्हीं को, वही आपकी स्टार जोड़ी है, जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। बैडमिंटन की स्टार जोड़ी, नाम क्या उनका, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी बोल सकते हैं हम लोग। इतना भी बोल सकते हैं, इतना नाम भी आता है आपका, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, जो कि आपकी एक भारत की बैडमिंटन की जोड़ी हैं, जिन्होंने जो आपके चीन की होंजो सिटी में आयोजित आपके एशियन गेम थे और पैरा एशियन गेम थे, उनके अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और उन्हीं गोल्ड मेडल के उपलक्ष्य में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। बहुत सारी प्रतियोगिता इन दोनों ने साथ में खेली है और लगभग 90% प्रतियोगिता बैडमिंटन की इन दोनों ने जब साथ में खेली है तो उन्होंने जीता ही है उस प्रतियोगिता को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि हाल ही में पंजाब कैडर की किस पूर्व IPS अधिकारी को भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ये जैसे आपका भारत का जो सब सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है वो भारत रत्न होता है, उसी प्रकार जो भूटान का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, उसका नाम आपके सामने दे रखा है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्डन मेडल से किस पंजाब कैडर की किस पूर्व IPS अधिकारी को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। उसका नाम है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को। हाल ही में, वर्तमान में बोल सकते हैं, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल, जो कि पंजाब कैडर की पूर्व IPS अधिकारी हैं, जिनको भूटान का प्रतिष्ठित जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बोल सकते हैं, जिसका नाम है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल, उसे क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए सामने है कि हाल ही में किस भारतीय स्टार क्रिकेटर
को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। जो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत के अंदर जो वर्ल्ड कप गेम हुए थे, जिनमें भारत आपकी उप विजेता रही थी, उसमें मोहम्मद शमी का अहम योगदान था। आपको पता है भारत के तेज गेंदबाज हैं जिनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया, उनका नाम चुना गया है। तो हम बात करें अर्जुन अवार्ड 2023, भाई हर साल ये किसी न किसी को अवार्ड अर्जुन अवार्ड मिलता है, और इस बार जो आपका अर्जुन अवार्ड है वो किसको मिलेगा? मोहम्मद शमी को। आपको ये भी पूछ ले अर्जुन अवार्ड का संबंध किस खेल से है, तो उसका संबंध क्रिकेट खेल से है। मोहम्मद शमी जो कि एक भारत के तेज गेंदबाज हैं, जो वर्ल्ड कप 2023 की बात करते हैं, जो वर्ल्ड कप का गेम आपको पता है 4-5 सालों में एक बार होता है आपका, और उसमें 2023 के भारत में इस बार भाई ये गेम हुए थे 5 अक्टूबर से 19 नवंबर को ये गेम हुए थे, और भारत इसके अंदर उप विजेता रही थी। ऑस्ट्रेलिया इस बार विजेता रहकर 6 बार उन्होंने चैंपियनशिप जीती है, और मोहम्मद शमी का अहम योगदान बोल सकते हैं, इसीलिए इनको अर्जुन अवार्ड 2023 से क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। इसका नाम चुना गया, अभी सम्मानित किया नहीं है वैसे, लेकिन नाम चुना गया किसका? मोहम्मद शमी का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो आपके हैं केंद्रीय खनन मंत्री, जिनका नाम है प्रहलाद जोशी। हाल ही में केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के अंदर जो मुख्य 20 खनन उद्योग केंद्र है उनको ऑनलाइन, मतलब सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको भाई एक प्रकार से किसी न किसी को खरीदने का एक टेंडर बोल सकते हैं। भाई टेंडर किसको मिलेगा? वो टेंडर इस पोर्टल के द्वारा ही हम लोग उसको ले सकते हैं, बिना पोर्टल के द्वारा। और पोर्टल लॉन्च किसने किया है? पोर्टल लॉन्च किया है हमारे देश के केंद्रीय खनन मंत्री, जिनका नाम है प्रहलाद जोशी। उन्हीं के द्वारा हाल ही में वर्तमान में राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर वैश्विक साझेदारी की मेज़बानी की है? भाई इस बार जो AI पर वैश्विक जो साझेदारी हर साल किसी न किसी देश में होती है, इसकी मेज़बानी इस बार किस देश ने की है? वो भारत ने की है। बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको AI बोलते हैं, उसके ऊपर जो वैश्विक साझेदारी होती है, अलग अलग देशों के जो वित्त मंत्री होते हैं उसके वैश्विक साझेदारी पर बैठते हैं और अनेक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस बार इसकी मेज़बानी किसने की है? भारत देश ने की है आपकी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है? अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई ये आपका एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर है क्या। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर है उसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों में हो रही नई नई प्रकार की जितनी भी बीमारियां होती है उनका विश्व स्तरीय तकनीक पर समय पर उनका इलाज हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समय पर उनको इलाज नहीं मिल पाता है। तो हाल ही में जो आपकी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश की राज्य कैबिनेट है, उनके द्वारा एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव पर क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। मैंने आपको ये पहले पता यह होना चाहिए कि जो आपका एडवांस ये पीडियाट्रिक सेंटर है क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में अलग अलग प्रकार की आज के समय में नई नई बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों का विश्व स्तर पर उनका इलाज हो, उसके लिए तकनीकें या ये सेंटर बनाया जा रहा है। और इसकी मंजूरी किसने दी है? आपकी उत्तर प्रदेश सरकार। हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, मुख्यमंत्री की बात करें आदित्यनाथ योगी, जो कि यहाँ के वर्तमान के क्या है? मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 नंबर क्वेश्चन आपका कि हाल ही में जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण, इससे पहले भारत के अंदर इनके 7 संस्करण हो चुके हैं, 7 बार ये मेला आयोजित हो चुका है। 2023 का ये जो जल महोत्सव है वो उसका 8वां संस्करण है। वो कहाँ पर शुरू हुआ है? वो आपका मध्य प्रदेश के खंडेवा जिले में। तो जल महोत्सव है जिसका 8वां संस्करण है, इस बार कहाँ पर शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? आपका खंडावा जिले में, खंडेवा जिला बोल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखे हैं? ये लो आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि हाल ही में किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 6 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार किया है? इतने रुपए का आंकड़ा आज तक किसी बैंक ने पार नहीं किया है। हाल ही में किस बैंक ने ये आंकड़ा पार किया? कितने रुपए का? 6 ट्रिलियन। आपको पता है ट्रिलियन की आप गूगल पर सर्च मारोगे तो आपको पता है एक 1 के आगे कितने जीरो लगेंगे आपको खुद को पता चल जाएगा। भाई 12 लगेंगे, 13 लगेंगे, 14 लगेंगे, उतने रुपए। 6 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन नहीं, 6 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा बाजार पूंजीकरण में
उसने पार किए हैं, वो आपकी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको SBI बोलते हैं। हम बात करते हैं SBI बैंक की स्थापना कब होती है इनकी? 1 जुलाई 1955 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करते हैं, मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई की। सबसे पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसकी स्थापना हुई है आपकी 1 जुलाई 1955 को, और इसका मुख्यालय आपका मुंबई है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने इस बार 6 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा बाजार पूंजीकरण में क्या किया है? पार किया है। ठीक है। और जितनी भी बैंकें होती है आपको पता है, सारी की सारी बैंकें आपकी, जिन बैंकों का संबंध किससे होता है? भारतीय रिजर्व बैंक से संबंध होता है। और उनकी स्थापना कब होती है? आपकी 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के किस मिडफील्डर को, भाई हॉकी में आपको पता है कितने प्लेयर होते हैं, उसका जो मिडफील्डर है उसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, आपको पता है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा किसी न किसी प्लेयर को, किसी देश का प्लेयर हो सकता है वो, उसके द्वारा हर साल एक ऐसा प्लेयर चुना जाता है जिनको बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना जाता है। वो इस बार जो प्लेयर चुना गया है वो भारत का है, जिनका नाम है हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह की बात करें, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मिडफील्डर है, और उसी को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। आज के ये क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के ऊपर, जिनके आपके ऑप्शन दे रखे हैं। मैं ऑप्शनल क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कम ही करता हूं, लेकिन ये आपके क्वेश्चन हैं जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं, और इनका आंसर आप अपने सामने देख लो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। कहने का मतलब ये होगा 2023 में कि भारत के किस राज्य की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात। तो इस बार हम बात करें 2023 की, जो महाराष्ट्र राज्य है तो भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आपका उभरा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आपका देश है मिस्र देश। कौन सा देश है? मिस्र देश। ऑप्शन में आपके मिस्र दे रखा है, कुवैत दे रखा है, इराक, इंडोनेशिया। हम बात करें अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि मिस्र देश के तीसरी बार राष्ट्रपति आपके चुने गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को किस देश में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारतीय सशस्त्र बल के 3 अधिकारी हैं, उनको किस देश में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, ईरान, ओमान, श्रीलंका, हैंगरी। हम बात करते हैं श्रीलंका देश की। तो हाल ही में श्रीलंका देश के द्वारा भारतीय बलों के 3 अधिकारियों को गोल्डन आउल पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। और हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो आपको पहले ये बात पता होना चाहिए कि आज के समय में क्या है, सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं वो आपके साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो हम बात करें भारत की किस राज्य सरकार ने, 1-2 की बात नहीं हो रही है, 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है, वो आपका राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। हम एक ज़माने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में इतना ज़्यादा अपराध था, लेकिन आज के समय में हम लोग देखें उत्तर प्रदेश राज्य अपराध के मामले में बहुत पीछे हो गया है। पहले अपराध के मामले में सबसे आगे था, लेकिन आज के समय में हम देखें उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या को देखें, जिस प्रकार की वहाँ की शासन व्यवस्था को देखें। अब देखो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोल दिए गए। हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में तो गिनती के मिलेंगे आपको साइबर पुलिस स्टेशन। 57 का एक साइबर पुलिस स्टेशन भी बहुत होता है। पुलिस स्टेशन वो पुलिस स्टेशन अलग होते हैं, ये साइबर पुलिस स्टेशन अलग होते हैं। आपने नाम सुना होगा साइबर क्राइम के बारे में, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इनकी पूरी डिटेल आप गूगल से चर्चा कर सकते हैं। भाई साइबर क्राइम होता है क्या? इंटरनेट के जरिए अनेक प्रकार के फ्रॉड किए जाते हैं, वो आपका साइबर क्राइम होता है। और उसके विरुद्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 57 अपराध पुलिस स्टेशन आपके क्या किए, खोले गए हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। क्वेश्चन आपका 5 है कि हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्या वो देश आपका भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है या बांग्लादेश है?
क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से सुन लेना। इसका संबंध क्रिकेट से है। अंडर 19 क्रिकेट बोल सकते हैं, क्रिकेट नाम इसमें लिखा नहीं है। क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किस देश ने किया है? आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इतना मैं आपको बता देता हूँ, भारत देश इसका ऑप्शन है नहीं, पहली बात है। और आपके सामने 3 ऑप्शन बचे हैं और इनमें से आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास से। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए मैंने आपको बता दिया, आज ही ज्वाइन कर ले हमारे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। आपका प्रेम, आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।